गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, हम, उसका, किसका इत्यादि। जैसे वैभव एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, उसके पिता एक अध्यापक हैं, वे उससे प्यार करते हैं, उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। इस वाक्य में जो है वैभव एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो एक संज्ञा है। हम वैभव के बारे में बात कर रहे हैं कि वह कक्षा 5 में पढ़ता है, अर्थात वैभव जो है कक्षा 5 में पढ़ता है। तो वह, उसके, उसे, उसकी, यह सब वैभव के स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, वे, मैं, कौन, उसका, उन्हें, मेरा, हमारा आदि जो है सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें याद रखने योग्य होती हैं। तो याद रखने योग्य बातें क्या होती हैं? सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है। जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, अगर हम बार बार संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं तो जो हमारी भाषा होती है वह सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और लेकिन जब हम एक स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए जब उसे लिखते हैं तो हमारी भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली लगती है। सर्वनाम पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में एक जैसे ही रहते हैं। सर्वनाम चाहे वो पुल्लिंग में यूज किया जाए या फिर स्त्रीलिंग में, वह एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसा ही रहता है। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, यानी कि वह दोनों में एक ही है सर्वनाम, भले ही स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, हम दोनों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं। लेकिन हम सर्वनाम को एक वचन और बहुवचन में लिखते हैं। एक वचन में कैसे लिखते हैं? मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उससे आदि। और बहुवचन के रूप में हम कैसे लिखते हैं? हम, आप, वे, ये, हमारा, उनका, उन्हें आदि। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, आप आदि। यानी जो बोलने वाला है या फिर जो सुनने वाला है, इसके अलावा अन्य के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। जो व्यक्ति बोल रहा है तो वह अपने के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं एक निबंध लिखती हूँ, निबंध लिखने का कार्य कौन? मैं कर रही हूँ, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति है। मैं एक निबंध लिखती हूँ। हम टीवी देख रहे हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे एक बोलेगा, सामने वाला जो सुन रहा है उसके लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, हमारा, आपका, तुमने, आपने आदि। तीसरा है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे एक बोल रहा है, दूसरा
जो है सामने सुन रहा है, लेकिन बात किसी अन्य के लिए यानी किसी तीसरे पर्सन के लिए हो रही है, तो उसके लिए हम जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका इत्यादि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डिफरेंट प्रोनाउन। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी निश्चित व्यक्ति की नहीं ये वो व्यक्ति है, किसी निश्चित वस्तु के लिए कि नहीं यही वस्तु है, वह वस्तु है, तो हम प्रयोग करते हैं जिन सर्वनामों का उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह मेरा स्कूल है, यानी कि हम एक निश्चित चीज़ के लिए कि हमें बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो है स्कूल मेरा है। वे मेरे खिलौने हैं, खिलौनों के लिए वो इंगित करती हैं कि वे जो खिलौने रखे हुए हैं वो मेरे हैं, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें लेकिन हमें निश्चित नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है, हम जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उस वस्तु का भी हमें निश्चित मतलब एक कंफर्म नॉलेज नहीं है कि वो क्या है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है लेकिन दरवाजे पर कौन है हम ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूध में कुछ गिर गया है, दूध में तो कुछ गिरा है लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि दूध में क्या गिरा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब आदि। जिससे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कहाँ जा रही है, हम किसी के विषय में बात कर रहे हैं कि वह कहाँ जा रही है, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम क्या देख रहे हो, तुम कुछ देख रहे हो तो हम तुमसे पूछते हैं तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें आंसर करना है, ये क्वेश्चन है तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे उन सर्वनामों से हम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका जो है संबंध प्रकट करते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ेगा वही पास होगा, यानी कि पढ़ने वाले का और पास होने वाले का आपस में एक संबंध है, और जो और सो से वो संबंध हम स्पष्ट करते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा काम करोगे वैसा ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। छठवां है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। हम खुद के लिए, अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक, निज मीन्स अपना होता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, यानी कि अपने आप जो काम करते हैं खुद से अपना काम करना चाहिए, वह स्वतः ही चला जाएगा, यानी कि वह जो है अपने आप ही चला जाएगा, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो वह अपने आप चला जाएगा। यह जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के विषय में आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, इसे समझ लोगे। धन्यवाद।